ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। नमः संस्कृताय। तो आज हम व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस वीडियो में बताएंगे। जैसा कि हमारे गुरुजी का संकल्प है कि यूट्यूब क्षेत्र में काफ़ी लोग संस्कृत के बारे में गलत जानकारी, गलत वीडियो डाल रहे हैं, तो उसके बारे में गुरुजी ने अपने यूट्यूब चैनल में संपूर्ण जानकारी बताई है। तो उस यूट्यूब चैनल का नाम हम आपको स्क्रीन में बता देंगे। तो आइए हम एपिसोड नंबर 1 को शुरू करते हैं। पाणिना प्रोक्तम पाणिनीयम व्याकरण शास्त्रम। जो पाणिनीय व्याकरण में जो पाणिनीय शब्द है, इसका अर्थ क्या है? तो बोलते हैं कि पाणिना प्रोक्तम पाणिनीयम, जो पाणिनीय द्वारा बोला गया हो, लिखा गया हो, कहा गया हो, वही पाणिनीय व्याकरण शास्त्र है। व्याकरणानाम सिद्धांतानाम कौमुदी सिद्धांत कौमुदी। जो सिद्धांत, जिसमें व्याकरण में जो सिद्धांत है, उसकी जो कौमुदी है वही सिद्धांत कौमुदी है। सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित द्वारा लिखी गई है। और लघवी चासो सिद्धांत कौमुदी लघु सिद्धांत कौमुदी। लघवी का अर्थ छोटा, छोटी। जो छोटी जो सिद्धांतों की कौमुदी है वो लघु सिद्धांत कौमुदी है। लघु सिद्धांत कौमुदी वरदाराज आचार्य जी ने लिखी है। जो बच्चे, जो छात्र व्याकरण को पूरी तरह, संपूर्ण तरह समझना चाहते हैं तो वो सिद्धांत कौमुदी और अन्य अन्य ग्रंथ पढ़ सकते हैं। और जो व्याकरण को थोड़ा सा ही पढ़ना चाहते हैं तो वो लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ सकते हैं। तो लघु षष्ठी तत्पुरुष गर्भ कर्म धार्य, इसमें समास है। लघु सिद्धांत कौमुदी में जो श्लोक है, नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम, इस वाक्य में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और जो दूसरा जो है पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी, इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हुआ है। जो पाणिनीय जी जब ये पुस्तक लिखी थी तो वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण इसमें किया था। और फिर दूसरी जो श्लोक था, जो दूसरा इसका जो था पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी, उसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हुआ है। सृष्टि काल से आज तक उपलब्ध व्याकरणों में पाणिनीय व्याकरण ही सर्वश्रेष्ठ है। सृष्टि में काफ़ी व्याकरण है, ऐन्द्रम चांद्रम और अन्य अन्य जो व्याकरण हैं, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ जो व्याकरण है वो पाणिनीय व्याकरण ही सर्वश्रेष्ठ है। आइए दूसरे पेज में, वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। रक्षार्थम वेदानाम अध्ययनम व्याकरणम। अगर व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो हम शब्द का अनर्थ कर देंगे, तो इसलिए व्याकरण पढ़ना जरूरी है। तो व्याकरण के लिए शब्दानुशासन का शब्द का भी प्रयोग होता है, अतः शब्दानुशासनम। तो व्याकरण का जो आप दूसरे जो नाम है, आप उसको शब्दानुशासन भी कह सकते हैं। व्याकरण को हम दूसरे शब्द में शब्दानुशासन भी कह सकते हैं। पाणिनीय व्याकरण के अंतर्गत आचार्य पाणिनीय प्रोक्त ने पंचपाठी भी कहा है, जिसमें सूत्र पाठ, धातु पाठ, गण पाठ, उनादि पाठ तथा लिंगानुशासनम आते हैं। कात्यायन रचित वार्तिक तथा महर्षि पतंजलि का महाभाष्य भी सम्मिलित है। पतंजलि ने महाभाष्य भी लिखा है, उसमें सम्मिलित है। तो व्याकरण, व्हाट इज व्याकरण? अब अंग्रेज पूछ ले कि व्याकरण क्या है, व्हाट इज व्याकरण? तो जिसमें वी उपसर्ग हो, आंग उपसर्ग हो, क्री धातु हो, ल्युट प्रत्यय हो, वही व्याकरण है। तो आप समझ गए कि व्हाट इज व्याकरण। वी उपसर्ग हो, आंग उपसर्ग हो, क्री धातु हो, ल्युट प्रत्यय हो, वही व्याकरण है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनिति व्याकरणम। जिसमें समास, कारक, प्रत्यय सब कुछ सम्मिलित हो, वही व्याकरण है। अनुशिष्यन्ते संस्क्रियन्ते वा शब्दानेनिति शब्दानुशासनम। जिसमें शब्द का संस्कार किया हो वही शब्दानुशासन है। महर्षि पतंजलि ने भी व्याकरण की परिभाषा की है, लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, अर्थात लक्ष्य के लक्षण का कथन करने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। तो मुखम व्याकरणम स्मृतम, अर्थात व्याकरण वेद रूपी शरीर का मुख है। महाभाष्यकार पतंजलि व्याकरण अध्ययन की अनिवार्यता स्पष्ट करते हुए कहते हैं। महाभाष्यकार कौन? पतंजलि व्याकरण अध्ययन की अनिवार्यता स्पष्ट करते हुए कहते हैं, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोऽध्यो ज्ञेयश्च षड वेदांग है। हमारे जो है षड वेदांग है, जिसमें व्याकरण भी आता है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, तो षट वेदांग है, इनको भी हमें पढ़ना चाहिए। तो इन सब जो ये 6 मैंने आपको वेदांग बताए, इनमें सबसे जिसकी जो प्रधानता है वो व्याकरण की ही सबसे ज़्यादा प्रधानता है।
व्याकरण अध्ययन के अनिवार्यता के संदर्भ में एक और सूक्ति प्रसिद्ध है। यद्यपि बहुनादीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणं स्वजनः स्वजनौ मा भूत सकलम शकलम सकृच्छकृत। अर्थात बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते बच्चा तो कम से कम व्याकरण ही पढ़ लो, अन्यथा कहीं अपने जन की जगह स्वजन कुत्ता जन ना बन जाए। इसी तरह सकलम संपूर्ण की जगह सकलम शकलम टुकड़ा ना हो जाए, और सीकृत एक बार के स्थान पर सिकृत विष्टा ना हो जाए। विष्टा अर्थात मल इत्यादि ना बोल दें आप। तो इसलिए व्याकरण पढ़िए आप और अच्छे शब्दों का उच्चारण कीजिए। महाभाष्य के अनुसार शब्द शास्त्र व्याकरण के आदि प्रवक्ता ब्रह्मा है। जो व्याकरण है, जो महाभाष्य के अनुसार शब्द शास्त्र व्याकरण के जो आदि प्रवक्ता है वो ब्रह्मा है। अब इसमें एक श्लोक भी प्रसिद्ध है। ब्रह्मा बृहस्पति प्रोवाच बृहस्पति इंद्रो भरद्वाजाय भरद्वाज ऋषिभिः ऋषिभ्यो ब्राह्मणेभ्यः। ब्रह्मा बृहस्पति प्रोवाच, ब्रह्मा बृहस्पति से बोले, बृहस्पति ने इंद्र को दिया, इंद्र ने भरद्वाज को दिया, भरद्वाजों ने ऋषियों को दिया, ऋषियों ने ब्राह्मणों को दिया। ऐसे ऐसे व्याकरण ऐन्द्रम चांद्रम कास्कृतशनम कौमारम साकटायनम सारस्वतम चापिशिलम साकलम पाणिनीयकम ऐन्द्रम व्याकरणम चांद्र व्याकरणम कास्कृतशन व्याकरणम कौमार व्याकरणम साकटायन व्याकरणम सारस्वतम व्याकरणम आपिशल व्याकरणम साकल व्याकरणम पाणिनीय व्याकरणम। इस प्रकार से 9 व्याकरण परंपराओं की चर्चा की है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही, और अगला एपिसोड भी जल्द ही आएगा। तो आप पठन पाठन की जो विद्या है इसकी परंपरा को बढ़ाते रहिए। हर हर महादेव।